सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रोहित क्रिकेट क्लब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने लिए एक बेहतरीन बैट खरीद सकते हो। सिर्फ 3 पॉइंट्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो 3 पॉइंट्स अगर आप लोग अपने माइंड में लेके चलोगे कि हाँ, ये 3 पॉइंट्स के बेसिस पे ही हमें एक बैट खरीदना है, तो आप लोग भी अपने लिए एक बेहतरीन क्रिकेट बैट खरीद सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि बैलेंस, आपके बैट में बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं बैलेंस की क्या बात कर रहा हूँ, वेट बैलेंस मतलब वेट। अब बहुत लोग लाइट वेट बैट से खेलते हैं, बहुत लोग हेवी बैट से खेलते हैं। मैं जैसे कि पर्सनली प्रेफर करता हूँ हल्का बैट, लाइट वेट बैट, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि एक रिदम बनाता है मेरे लिए। मैं प्रॉपरली फिर अच्छे से बैट को लिफ्ट कर पाता हूँ, हाई बैट लिफ्ट होता है मेरा, फिर अच्छे तरीके से पुल शॉट खेल पाता हूँ। बहुत लोगों को दिक्कत होती है हेवी बैट से, जैसे ही शॉर्ट बॉल आता है वो ठीक से बैट को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पुल शॉट नहीं खेल पाते हैं, ठीक है, लेग साइड में खेलने में दिक्कत होती है। और कुछ देर बाद क्या होता है उनके कलाई पे, उनके रिस्ट पे दर्द होना शुरू हो जाता है, एल्बोज पे दर्द होना शुरू हो जाता है हेवी बैट के लिए। लेकिन बहुत लोग अच्छे तरीके से हेवी बैट को हैंडल भी कर लेते हैं। हेवी बैट में बैलेंस ज़्यादा होता है, उसमें अगर आप लोग देखोगे सिर्फ आप बैट को बॉल से मीट कराओगे तो बहुत क्विकली बॉल चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हेवी बैट में, लाइट वेट बैट में, लेकिन स्पेशली पर्सनली मैं लाइट वेट बैट प्रेफर करता हूं। और मैं बाकी लोगों को भी, जो लोग भी मुझसे सजेशन मांगते हैं, मैं उन्हें प्रेफर करता हूं कि लाइट वेट बैट से ही खेले। और स्पेशली अगर आप लोग न्यू हो, बिगनर हो क्रिकेटिंग फील्ड में, प्रोफेशनल क्रिकेटिंग लाइन में, तो मैं फिर भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लाइट वेट बैट के साथ ही जाओ। पहले अपने हाथ को सेट करो, आप लोग अपने रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद जैसे जैसे आपको अच्छा फील हो, आप बेटर फील करो हेवी बैट के साथ। अगर आपको लगे कि नहीं लाइट वेट बैट बहुत खेली, अब मैं न्यू ट्राई करना चाहता हूँ, हेवी बैट ट्राई करना चाहता हूँ, फिर आप लोग कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेट बैट से खेलो, क्योंकि बैलेंस अच्छा होता है, जल्दी आप लोग बैट लिफ्ट कर पाओगे, क्विकली बैट उठा पाओगे, पुल शॉट के लिए, फ्लिक के लिए, तो इजी पड़ता है वो चीज़ें। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक। आपका मिडिल पोर्शन आपके बैट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि मिडिल पोर्शन जो है, जो आपका स्ट्रोक एरिया है बैट का, वो कितना ज़्यादा है। बहुत सारे बैट्स में मैंने देखा है कि जो मिडिल पोर्शन होता है वो सिर्फ इतना ही होता है। मतलब अगर आपका बॉल यहाँ कनेक्ट होता है तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे लगता है तो बॉल उतनी अच्छे तरीके से जाता नहीं है, बाउंड्री लाइन पार नहीं कर पाता है, ठीक है, तो कनेक्ट सही से नहीं होगा तो फिर आप कैच आउट भी हो सकते हो लाइन पे। तो ये सब दिक्कतें होती है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मिडिल पोर्शन है वो बड़ा हो, आपका जो स्ट्रोक एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो। अब ये देखो बहुत सारे बैट में रेडी टू प्ले बैट आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका स्ट्रोक एरिया होता है, जो आपका मिडिल पोर्शन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से खेल पाते हो। लेकिन बहुत सारे बैट जैसे कि कश्मीर विलो स्पेशली, वो रेडी टू प्ले नहीं होते, आपको उसे रेडी करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, हैमरिंग कर सकते हो, आप एक नए बॉल से आप इसे नॉक कर सकते हो, जैसे कि आप जगलिंग कर सकते हो, जिसके वजह से क्या होगा आपका जो स्ट्रोक एरिया है वो बड़ा होता जाएगा। तो कम से कम अगर आपका स्ट्रोक एरिया इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, अगर आप लोग कैमरा में देख पा रहे हो, इस पोर्शन तक भी अगर है तो भी मैं बोलूँगा कि सही है आपका बैट, क्योंकि आपका स्ट्रोक एरिया ज़्यादा है तो कहीं पे भी आपका, अगर आपका बॉल मिट करेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे तो। लेकिन अगर आपका स्ट्रोक एरिया छोटा है, जिसके वजह से क्या होगा आगे चल के जैसे ही आप मैचेस खेलने जाओगे सही से कनेक्ट नहीं होगा, रन्स नहीं निकल पाएंगे। तो आपको यही बैट प्रेफर करना है जिसमें स्ट्रोक एरिया बड़ा हो। ये देखने का एक ही तरीका है, आप या तो पिंग कर सकते हो इस तरह से, अगर आप इसका साउंड सुनो तो देखो हल्का हल्का इसमें स्ट्रोक जो है वो पीछे भी है, क्योंकि ये नया बैट है, अभी 2 महीना ही हुआ है, ऊपर से कश्मीर विलो है, तो मैं इसे नॉक कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है देखो यहाँ पर भी स्ट्रोक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बॉल का निशान भी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रोक है, मिडिल में और अच्छा स्ट्रोक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बॉटम में जाऊँगा तो यहाँ देखोगे, ये देखो एक अजीब सा आवाज़ आएगा, ठीक है। तो स्ट्रोक है बैट में, जो स्ट्रोक एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ यहाँ तक है कि तो ठीक है ये बैट। और अभी भी मैं इसे नॉकिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा ये और अच्छा बेटर होगा। लेकिन इंग्लिश विलो स्पेशली वो रेडी टू प्ले ही आते हैं, तो उसमें जो स्ट्रोक एरिया होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका हैंडल। अब बहुत लोग प्रेफर करते हैं लॉन्ग हैंडल, बहुत लोग प्रेफर करते हैं शॉर्ट हैंडल। जैसे स्पेशली पर्सनली मैं शॉर्ट हैंडल प्रेफर करता हूँ। अगर आप इसका हैंडल देखोगे तो देखो कितना शॉर्ट है, ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट हैंडल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लॉन्ग हैंडल
मैं ये बोलूँगा कि लॉन्ग हैंडल बहुत लोग सही से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं लॉन्ग हैंडल बैट से, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप पुल मारने जाओगे तो क्या होता है, यहाँ मैं आप लोग दिखा दूँ, ये जो रिस्ट है ना, ये आपका बैट जो है आपका रिस्ट पे लगेगा। जैसे ही आप पुल करने जाओगे या फ्लिक करने जाओगे, बहुत बार क्या होता है, ये आपका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके रिस्ट पे करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्ट इंजरीज हो सकती है, या फिर आपका बैट सही से मूव ही नहीं करेगा। अगर बैट मूव नहीं करेगा तो आप पुल शॉट कैसे खेलोगे, आप हुक शॉट कैसे खेलोगे लेग साइड पे, ठीक है। तो बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट हैंडल में ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं पर्सनली यही प्रेफर करता हूँ कि मैं शॉर्ट हैंडल से खेलूँ, लाइट वेट से खेलूँ, और जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि बैट मेरा अच्छा परफॉर्म करे, मैं अच्छे से रन कर पाऊँ मैचेस में। तो इसीलिए मैं शॉर्ट हैंडल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मुझे ये पुल शॉट में भी कभी दिक्कत नहीं देता, क्योंकि अगर आप मेरा ग्रिप देखोगे तो ये यहाँ मैं पकड़ता हूँ और जो बॉटम हैंड है वो मैं यहाँ पकड़ता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्रिप है, और आप देख सकते हो अगर मैं पुल भी मारूंगा तो देखो मेरे कलाई पे कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा और लॉन्ग हैंडल होता, ये वाला यहाँ तक भी अगर होता, तो फिर ये मेरे कलाई पे इम्पैक्ट करता अगर मैं पुल भी मारने जा रहा हूँ। और फिर क्या होता कि मुझे अपना ग्रिप चेंज करना पड़ता, मुझे थोड़ा सा नीचे पकड़ना पड़ता बैट, जिसके वजह से क्या होता, मैं अनकंफर्टेबल फील करता। बहुत लोग ये चीज़ें फेस करते हैं, बहुत लोग शॉर्ट हैंडल प्रेफर करते हैं, और जो लोग कंफर्टेबल है लॉन्ग हैंडल से वो लोग लॉन्ग हैंडल प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपको सही बैट चूज़ करना है तो ये 3 पॉइंट आपको बेसिक सही से अपने दिमाग में लेके चलना है कि यही बैट मुझे लेना है। हल्का बैट, लाइट वेट बैट, स्ट्रोक थोड़ा बड़ा हो, मिडिल पोर्शन जो है वो आपका इतना ना हो, कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अगर मिडिल पोर्शन है तो अच्छा बात है। और शॉर्ट हैंडल, जितना हो सके शॉर्ट हैंडल से खेलने की कोशिश करो, देखो आप बहुत अच्छा रन कर पाओगे, ठीक है। ये दिमाग में लेके चलो और ऐसा बैट लो, तो देखो आप लोग परफॉर्मेंस आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, ये थी 3 पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई आपको पता है क्या करना है, फटाफट से लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के ऑसम वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। और मैंने अपना किट बैग का टूर दिया है पिछले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो। कल ही मैंने वो पोस्ट किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरे किट बैग में क्या क्या सामान है, मैं क्या प्रेफर करता हूँ जब मैं खेलने जाता हूँ ग्राउंड में, मेरे किट बैग में क्या क्या सामान है, मैंने उसमें डिटेल में सब कुछ बताया है, प्राइसिंग के साथ बताया है, तो आप लोग वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।